हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपको कल का लेक्चर पसंद आया? कल के क्वेश्चन जो हमने कराए थे, आपको अगर वो क्वेश्चन समझ आए तो हमारी लास्ट वाली वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम जो है उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उन बच्चों की भी हेल्प हो सकेगी जो बच्चे जो है कोचिंग सेंटर पे नहीं जा सकते, जो इतना पे नहीं कर सकते। तो हम बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 6 के जो 4th पार्ट हैं, वे हमने जो है कल अपनी वीडियो में करा दिए थे। आज हम बात करेंगे 5th पार्ट की। 5th पार्ट इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स। ये जो है हमारे पास इंटीग्रेशन सोल्व करना हमने। सबसे पहले हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे जो हम लगाते आए हैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में, एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाली। देखिए कैसे करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास जो है स्टेटमेंट गिवन है, i इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाली। अब साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स करेंगे तो वो आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस, जब साइन π/2 माइनस एक्स करेंगे तो कोस एक्स, और कोस π/2 माइनस एक्स करेंगे तो साइन एक्स। ये भी हमारे पास क्या है, एक आई है, और ये जो है इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 0 to π/2 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स। अब जो न्यूमिनेटर में हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर आएगा, एलसीएम लेंगे जब, तो वो हमारे पास जो है 1 हो जाता है, तो उसको डायरेक्ट हमने यहाँ पे 1 लिखा, और डिनोमिनेटर जो आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स से न्यूमिनेटर को डिवाइड करते हैं और कोस स्क्वायर एक्स से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। जब भी आप अपने एग्जाम्स में लिखेंगे ये, तो आपने वहाँ पे यहाँ पर इक्वेशंस लिखनी है कि डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। भाई कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे हम न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को। जब न्यूमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो 1 बाय कोस स्क्वायर हो जाता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। जब ये आएगा 1 बाय कोस स्क्वायर यहाँ करेंगे तो वो सीकेंड स्क्वायर एक्स। इसको जब कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स आ जाएगा टेंजेंट एक्स। उसके बाद हम टेंजेंट एक्स को पुट करते हैं टी, टेंजेंट एक्स को टी पुट करते हैं, देन सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाएगा डी टी। अब इस जो हमारे पास 2i है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं टी की और डी टी की। अब टी की वैल्यू यहाँ पर तो क्या है, टी है, ये टेंजेंट एक्स की वैल्यू है टी, और सीकेंड स्क्वायर जो ये वाला सीकेंड स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर टी। सीकेंड स्क्वायर को ये वाली प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब 10 की वैल्यू क्या है, टी, तो 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा इसकी जगह पे, और प्लस टी, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, और ये वाला जो हमारे पास है सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, वो बन जाएगा डी टी। अब ये इसको जो हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। कंप्लीट स्क्वायर जो है 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 4th चैप्टर में जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा रखा है। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट वाले का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास यूं का यूं रखेंगे, और जो मिड टर्म हमारे पास उसका हाफ करेंगे 1/2, यानी कि 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद ये जो है एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, t प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप के फॉर्मेट का हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। लिमिट आप चेंज कर सकते हैं, टेंजेंट एक्स 0 होता जब 0 और π/2 होता तब t हो जाएगा इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी हमारे पास लिमिट बन जाएगी। अब ये फॉर्मूला था 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, 1/a, ए की वैल्यू क्या आएगी, √3/2, तो 1 अपॉन करेंगे तो 2/√3 बन जाएगा। tan इनवर्स x अपॉन ए होता है, यानी कि ये फुल 2t प्लस 1/2 हम इसको लिख सकते हैं, और अपॉन √3/2, तो वो वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ √3 हमारे पास बचेगा। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√3। अब यहाँ पर इनफाइनाइट पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू π/2, और जब 0 पुट करेंगे तो ये tan इनवर्स 1/√3 बचेगा, और 1/√3 की वैल्यू होती है π/6। तो इस तरह से जो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा i इक्वल टू π/3 1 माइनस, इसको पूरा देख लेना, π/3 1/√3 ही बनेगा ये।
अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है हमारे पास 0 to π/2 x sin x cos x dx अपॉन cos रेज टू दी पावर 4x प्लस साइन रेज टू दी पावर 4x dx। सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे भाई, 0 से π/2 लिमिट है f ऑफ a माइनस एक्स वाली, तो x की जगह पे लगाएंगे π/2 माइनस एक्स, साइन का बन जाएगा कोस और कोस का बन जाएगा साइन, इधर भी कोस का बनेगा साइन और साइन का बन जाएगा कोस। अब इन दोनों को जो है ऐड कर देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड करेंगे, x से तो x कैंसिल हो जाएगा, π/2 हमारे पास कॉमन, तो ये बचेगा साइन x इंटू कोस एक्स अपॉन कोस रेज टू दी पावर 4 प्लस साइन रेज टू दी पावर 4 dx। अब इसको हम क्या करते हैं, कोस पावर 4 से जो है न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो एक जो वो 4 पावर देखो यहाँ पर, एक पावर तो साइन बाय कोस करके 10 में, एक कोस कैंसिल तो 2 बचेंगे, वो बनेगा 1 बाय कोस सीकेंड स्क्वायर एक्स। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो इधर 1, यहाँ पर टेंजेंट की पावर 4 और dx हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे tan स्क्वायर एक्स को t, tan स्क्वायर एक्स को t पुट करेंगे, देन 2 टेंजेंट x सीकेंड स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा dt। तो ये वाला जो हमारे पास न्यूमरेटर है ये बन जाएगा dt, ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और लिमिट जो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये आपके पास आ जाएगा यहाँ 2i इज इक्वल टू, ये आ जाएगा π/2 इंटू 1/2, π/2 इंटू 1/2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब 1 प्लस टी स्क्वेयर का फॉर्मूला tan इनवर्स t, तो ये tan इनवर्स t अपॉन a होता है, a की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो ये π/4 हो जाएगा tan इनवर्स t। जब यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये π/2 और π/4 इंटू π/2 0 करेंगे तो 0, तो यानी कि π² जो है आंसर इसका आ जाएगा। इस 2 को भी इधर ले आएंगे भैया, π/4 है, उसके बाद ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 जो है दे रखा है i इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर log ऑफ x प्लस 1/x dx। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को पुट करते हैं टेंजेंट x। जब x को पुट करते हैं हम टेंजेंट x तो dx की वैल्यू आ जाती है सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसमें जो है कन्वर्ट करते हैं, 0 से π/2 हमारे पास जो है लिमिट आ जाए, क्योंकि x को जब हम क्या करेंगे 0 तो टेंजेंट थीटा बनेगा 0, और x जब हमारे पास इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी होता है π/2 पे, तो ये 0 से π/2, यहाँ पर 10 पुट करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाता है सीकेंड स्क्वायर, तो 1 बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा log ऑफ ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, तो यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन tan थीटा इंटू डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इस सीकेंड स्क्वायर थीटा से ये सीकेंड स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, इधर बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू सीकेंड स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में इधर ये टेंजेंट, तो log ऑफ सीकेंड स्क्वायर अपॉन टेंजेंट इंटू डी थीटा। अब इसको भी आप जो है चेंज कर सकते हैं सीकेंड स्क्वायर को, और इस पूरे के पूरे डाटे को आप चेंज कर सकते हैं। जब आप इसको चेंज करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा, और 10 को लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो एक कोस से हमारे पास कोस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा log ऑफ 2 अपॉन 2 कोस थीटा साइन थीटा और डी थीटा। अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं log ऑफ m बाई n की प्रॉपर्टी से, log m माइनस log ऑफ n, ये 2 कोस थीटा साइन थीटा होता है साइन 2 थीटा के बराबर, तो 0 से π/2 log 2 डी थीटा माइनस log ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर जो है इसके अंदर 2 थीटा को अगेन पुट करते हैं t, तो 2 डी थीटा इंटू डी टी के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। तो अब जो है इसको चेंज करते हैं, अब log 2 तो क्या होता है हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हमें इंटीग्रेशन के बाहर लेके जा सकते हैं, तो log 2 को हम बाहर लेके आएंगे तो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा और लिमिट पुट करेंगे तो π/2 माइनस ये हमारे पास log ऑफ साइन 2 थीटा है, तो हमें 2 थीटा इज इक्वल टू टी पुट किया था, तो 2 डी थीटा इक्वल टू डी टी, लेकिन हमारे पास केवल डी थीटा था, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें तो 1/2 ये log ऑफ साइन टी और 2 डी थीटा को लिख सकते हैं हम डी टी। अब उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं, log ऑफ साइन टी ये हमारे पास आ गया और ये हमारे पास हो गया डी टी। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर जो लिमिट है हमारे पास इसको 0 से हमने पाई कर दिया,
अभी तक हमारे पास जो लिमिट थी, इसकी जो लिमिट है, अगर हम यहाँ पे लिमिट चेंज करते हैं तो यहाँ पर जब थीटा की वैल्यू 0 है तो टी की 0, लेकिन अगर थीटा की वैल्यू जो π/2 है यहाँ पर पुट करेंगे तो टी की पाई, यानी कि 0 से पाई लिमिट बन चुकी है log ऑफ साइन टी डी टी। अभी इसको जो है चेंज करते हैं हम लिमिट को चेंज करने का तरीका क्या था, अगर 0 से a हमारे पास लिमिट है तो हम 2 को कॉमन ले लेते थे और 0 से a की जगह a/2 कर देते हैं। तो यहाँ पर जो पाई है उसको हमने लिखा π/2 और इसका जो 2 हमने कॉमन लिया वो इस 2 से कैंसिल हो गया। तो ये बन गया हमारे पास 0 से π/2 log ऑफ साइन टी डी टी। अब log ऑफ साइन टी डी टी हमारे पास था, इसको दोबारा जो है हम अपना सोल्व करके या कन्वर्ट करते हैं इसको। अब यहाँ पर log साइन टी इंटीग्रेशन 0 से π/t जो dt हमारे पास आ चुका है, ये लास्ट एक्सरसाइज में आपके पास बाई पार्ट से इसको जो ओपन कर सकते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास आती है -π/2 log ऑफ 2। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा पाई log ऑफ 2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसमें जो है हम लिमिट चेंज कर देते हैं, इवन फंक्शन है और -a से a जब लिमिट होती है तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं और 0 से a लिमिट जो हमारी बन जाती है और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है एज इट इज़ रहेगा। अब साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास के फॉर्मूले से आप चेंज कर सकते हैं। cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos 2x। यहाँ से आप साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 - cos 2x/2 आ जाएगी और ये 2 से 2 कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन x cos 2x का साइन 2x/2, लिमिट आप इसमें पुट कर सकते हैं। लिमिट पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा π/2। उसके बाद हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, -π/4 से π/4 cos स्क्वायर एक्स। सेम फॉर्मूला लगेगा, 2 हम कॉमन लेंगे, लिमिट बन जाएगी 0 से a cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब cos स्क्वायर एक्स वही cos 2x का एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 cos स्क्वायर एक्स -1 इज इक्वल टू cos 2x। यहाँ से आप cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 + cos 2x/2 dx, 2 से 2 कैंसिल, फिर बचेगा 1 + cos 2x और 1 का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं x, cos 2x का होता है sin 2x/2। उसके बाद आप यहाँ पे इजीली लिमिट पुट कर सकते हैं। कोई अगर दिक्कत परेशानी है, आपको क्वेश्चन ना निकले तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे साथ। उसके बाद है क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन -1 to 1 sin raised to the power 5x cos raised to the power 4x dx। अब अगर देखा जाए तो cos, ये तो हमारे पास इवन फंक्शन है, f of x की जगह पे अगर f of -x पुट करेंगे तो ये हमारे पास सेम रहेगा, लेकिन इस फंक्शन की वजह से ये है ओड फंक्शन। अगर आप f of -x पुट करते हैं तो आपके पास -f of x मिलेगा और ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन आप बाय प्रॉपर्टी देख सकते हैं ऑलवेज 0 होता है। तो इस फंक्शन का जो कंप्लीट है, जो ये ओड फंक्शन बनेगा और इसका जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4, एक मिनट रुकिए, ये है साइन की पावर 5। उसके बाद है x रेज टू दी पावर 10। एक क्वेश्चन जो है बीच में, ये देखिए आप, x रेज टू दी पावर 10 और साइन रेज टू दी पावर 7x। तो फोर्थ पार्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है ये भी एक ओड फंक्शन बनेगा साइन की पावर 7 की वजह से, इसलिए इसका इंटीग्रेशन भी आ जाएगा 0। अब हम बात करेंगे फिफ्थ पार्ट की, -1 से 1 e रेज टू दी पावर mod x dx। इसको सोल्व कैसे करते हैं वो देखिए आप। -1 to 1 e रेज टू दी पावर mod x dx। अब mod x जो फंक्शन है वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता तो आप उसका एंटी डेरिवेटिव भी नहीं कर सकते, यानी कि इंटीग्रेशन। तो 0 पे ये नहीं होता तो हम ब्रेक करते हैं लिमिट, -1 से 0 और 0 से 1। अब -1 से 0 आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, मोड फंक्शन -x के बराबर होता है और अगर 0 तो आगे लेंगे तो वो पॉजिटिव आ जाता है, ये नेगेटिव के लिए और ये पॉजिटिव के लिए हो जाता है। तो इसको सोल्व करना बिल्कुल इजी है। e की पावर -x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ e की पावर -x, इंटीग्रेशन माइनस लिमिट जो -1 से 0 और e रेज टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू दी पावर x 0 to 1। इसको आप सोल्व कर सकते हैं इजीली। कोई अगर डाउट है तो आप हमसे सोल्व करवा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट है -1 to 1
log ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स डी एक्स। अब ये भी जो है एक ओड फंक्शन बनेगा। अगर आप एफ ऑफ एक्स की जगह पे अगर माइनस एक्स पुट करते हैं तो वो आएगा log ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब ये जो है माइनस एक्स के बराबर है, क्यों? क्योंकि log फंक्शन में क्या होता है माइनस एन, इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस log ऑफ 2 माइनस एक्स, और इसको लिख सकते थे log ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस ऑफ log 2 प्लस एक्स। दोनों में केवल और केवल माइनस का डिफरेंस है, ओड फंक्शन है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन जो है वो 0 आएगा। उसके बाद जो इसके लास्ट 2 पार्ट बचते हैं, दोनों में क्या है ओड फंक्शन बनते हैं, और दोनों का इंटीग्रेशन जो है 0 आएगा। अगर आप ट्राई करें, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप दोनों क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है इंटीग्रेशन -3 to 3 mod ऑफ x प्लस 1 dx। अब mod ऑफ x प्लस 1 को ब्रेक करेंगे -1 पे, क्योंकि ये -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो -1 से बड़ी जब वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, -1 से जब छोटी वैल्यू लेंगे तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव फंक्शन हो जाता है। तो इसको ब्रेक करते हैं भाई, -3 से -1 और -3 से 3, ये -3 से -1 और -1 से 3। जब -3 से -1 लेंगे तो ये पूरा का पूरा फंक्शन नेगेटिव और इधर ये पॉजिटिव। इसको सोल्व करना आसान है, इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, बिल्कुल लो लेवल का जो है यहाँ पर इंटीग्रेशन दे रखा है। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है दे रखा है 3 to 6, लिमिट हमारे पास है 3 to 6 mod ऑफ x माइनस 5 dx। इसमें जो ये फंक्शन है, अब ये 5 पे देखो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो 5 पे इंटीग्रेट नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करते हैं इसको ब्रेक करते हैं 5 पे। जब 5 से छोटी वैल्यू है तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस एक्स। जब ये 5 से बड़ा होगा तो ये हो जाएगा x माइनस 5। तो इसको ब्रेक कर सकते हैं 3 से 5 और 5 से 6। 3 से 5 पे करेंगे तो नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इजीली वैल्यू पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट दे रखा है I इज इक्वल टू -1 to 1 mod ऑफ 2x प्लस 1 dx। अब 2x प्लस 1 यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो -1/2 आएगी, तो इसका मतलब -1/2 पे ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी कि इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको -1/2 पे ब्रेक करते हैं। जब -1/2 से छोटा है तो पूरी की पूरी वैल्यू माइनस की, और बड़ा है तो पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी प्लस की। तो ब्रेक करते हैं भाई -1 से -1/2 और -1/2 से 1 पे, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। अब आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट ये कहता है 0 to 3 माइनस 2x mod x dx। 3 माइनस 2x का मोड अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी हमारी 3/2। तो 3/2 पे ब्रेक करते हैं इसको। अगर 3/2 से लेस है तो यानी कि ये वैल्यू नेगेटिव, यानी 2x माइनस 3 आ जाएगी। और अगर x हमारे पास यहाँ पर 3/2 से ग्रेटर है तो ये वैल्यू एज इट इज़ रह जाती है 3 माइनस 2x। तो इसका मतलब हमारा जो इंटीग्रेशन है उसको हम कन्वर्ट करेंगे 0 से 3/2 में और 3/2 से 3 में। जो 0 से 3/2 है उसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3, क्योंकि ये नेगेटिव लग गया। और जब 3/2 से बड़ी वैल्यू है तो यानी कि 3 माइनस 2x एज इट इज़ आएगा। अब इसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये आप आंसर चेक कर सकते हैं। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप यहाँ से दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास है फिफ्थ पार्ट। 9th क्वेश्चन के 5th पार्ट पे हम आ गए हैं। अब हम जो 5th पार्ट को सोल्व करते हैं। लिमिट दे रखी है भाई 0 से 2 mod ऑफ x² प्लस 2x माइनस 3 dx। इसके जो फैक्टर है वो बनेंगे x माइनस 1 और x प्लस 3। तो इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं आप। अब ये फंक्शन 2 पे जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 पे और -3 पे। 2 पॉइंट है यहाँ पे, तो 2 पे ब्रेक करेंगे। जब फंक्शन अगर 1 से बड़ा है तो ये एज इट इज़ आएगा, 1 से बड़ा है ये वैल्यू पॉजिटिव, ये ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगी, तो fx एज इट इज़ आ जाएगा। जब फंक्शन हमारे पास -3 से बड़ा और 1 से छोटा, -3 से तो क्या है बड़ा है, तो ये तो एज इट इज़, और 1 से अगर छोटा है तो इसका मतलब ये वाली चीज़ नेगेटिव, तो फंक्शन हो जाएगा नेगेटिव। जब हम x लेस देन -3 पे बात करेंगे तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो गए पॉजिटिव, यानी कि फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। तो ब्रेक करेंगे 0 से 1, 1 से 2, और बस इतना ही ब्रेक हो सकता है, 0 से 1 और 1 से 2। -3 का इसमें कोई वो है नहीं, क्योंकि -3 तो यहाँ पे ला ही नहीं करता। लोअर लिमिट जो है क्या है 0 है,
तो -3 की तो कोई बात नहीं कर सकते हम यहाँ पे। तो 0 से 1 पे अगर हम बात करते हैं, 0 से 1 तो इस इंटरवल में लाई करेगा ये, यानी कि फंक्शन जो हमारे पास है नेगेटिव आएगा। तो ये बन जाएगा -x² - 2x + 3 और प्लस ये हमारे पास एज इट इज़ फंक्शन रहेगा। अब इसको आप इंटीग्रेशन जो है इजीली कर सकते हैं। आप कैलकुलेशन देख लीजिए कैसे है, अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है तो आप अच्छे से चेक कर लें। उसके बाद हम बात करते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट की। सिक्स्थ पार्ट में है 0 से 4 और mod of x² - 4 dx। अब इसको ब्रेक करेंगे x - 2 और x + 2 पे। अब ये भी फंक्शन जो है जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया था ऐसे ही करेंगे, x - 2 और x + 2 अगर -2 से छोटा फंक्शन हमारे पास है, -2 से अगर छोटा है तो ये फंक्शन बन जाएगा पॉजिटिव, जब इनके बीच में आएगा तो नेगेटिव। जैसे पीछे वाला था सेम आप जो है इसको चेक कर सकते हैं वैल्यू पुट करके। तो अब जो है हमने ब्रेक करना 0 से 2 और 2 से 4। जब 0 से 2 करेंगे यानी कि इस इंटरवल में लाई करेगा तो ये आ जाएगा फंक्शन नेगेटिव, यानी कि -x² + 4 dx। और 2 से बड़े की बात करेंगे तो फंक्शन हमारे पास आ जाएगा एज इट इज़। तो उसके बाद इसको जो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, 32 टाइप ऐसा कुछ मिलेगा, चेक कर लेना। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये है आपका 5, 6, 7th का जो पार्ट है। इंटीग्रेशन की लिमिट है हमारे पास 3 to 6 mod of x - 3 + mod of x - 4 + mod of x - 5। अब तीनों फंक्शंस को जो हमने अलग अलग ब्रेक किया, तीनों पे अलग अलग लिमिट लगाएंगे। इस पे लगाएंगे, इस पे अलग। अब ये देखो 3 से छोटा है तो नेगेटिव, बड़ा है तो पॉजिटिव। ऐसे ही 4 पे, 4 से छोटे के लिए नेगेटिव, बड़े के लिए पॉजिटिव, 5 से छोटे के लिए नेगेटिव और बड़े के लिए पॉजिटिव। इंटीग्रेशन फंक्शन है तो अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। पहले 3 से 6 x - 3, क्योंकि क्या सारी की सारी लिमिट 3 से बड़ी है तो 3 से बड़े के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन पॉजिटिव बनेगा, ये x - 3। अब ये हमारा जो 4 वाला है ये 3 से 4 पे और 4 से 6 पे ब्रेक करेंगे। 5 वाले को करेंगे 3 से 5 और 5 से 6 पे ब्रेक करेंगे। अब ये 3 से 4 पे माइनस और ये पॉजिटिव। यहाँ पर 3 से 5 करेंगे तो ये फंक्शन नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। उसके बाद जो है आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और आप इसकी लिमिट निकाल सकते हैं इजीली।